राम मत, दुर्गा पूजा बीजेपी, मतलब कोई भी सनातन का बीजेपी। अरे आप भी कर लो, आप भी लेके निकल लो, किसने मना किया है? आप ईद की मुबारक देते हो और रामनवमी मुंह में सांप सूंघ जाता है, उस पर कोई इनके नेता आज बात करने में लगे। मैं बोलता हूँ यदि भाजपा नहीं, बंगाल के किसी सनातनी ने किसी मुस्लिम भाई को मारा हो आप मुझे बताएं, पर हजारों उदाहरण दूंगा। एक संप्रदाय संघ ने गरीब बंगालियों को मारा है, चाहे वो बेलडांगा हो, मुर्शिदाबाद हो, संदेश खाली हो, या फिर हुगली हो, या आज भांगड़ हो। क्या दोस्त है उनका? सिर्फ ये कि वो हिंदू की बात करते हैं या भाजपा को सपोर्ट करते हैं, उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। चलिए ठीक है चंद्रशेखर जी, अब इसका जवाब ले लेते हैं। विश्वजीत जी, बीजेपी सीधा सीधा आप पर यह एलिगेशन लगा रही है कि एक समय था जब ममता बनर्जी विपक्ष में थी तो वो सिंदूर खेला में भी जाती थी, नवरात्रि की पूजा में भी दिख जाती थी, पंडालों में भी जाती थी, लेकिन अब यह स्थिति है कि जैसे जैसे सरकार में समय आगे बढ़ता जा रहा है, न सिर्फ पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बल्कि ममता बनर्जी के राज में हिंदू प्रताड़ित महसूस कर रहा है, दंगे होते हिंदू कटता है। देखिए, चंद्रशेखर जी का बंगाल के बारे में ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं किया है, और टीवी में जो देखता है वही देख के उसे पता चलता है। किसान का जो उत्सव होता है गणेश उत्सव में আপনার থেকে বেশি বাঙালি আমি। আপনি জানেন না, আপনি জানলে বলতে পারতেন না যে মমতা ব্যানার্জি সিঁদুর খেলা যায় না, মমতা ব্যানার্জি কোনো উৎসবে যায় না। জেনেই বলছি, পাল্টানো দরকার, আসবে বিজেপি সরকার, এটা লিখে নেবেন। দুর্গাপূজা সবচেয়ে বেশি এখন উদ্বোধন করে মমতা ব্যানার্জি, আর সব থেকে বেশি কালী পূজা উদ্বোধন করে মমতা ব্যানার্জি। রাজ্যসভা গেছে, জন্মদিনে উপস্থিত হন, আদিবাসীদের উৎসবে উপস্থিত হন। এখন তৃণমূলের কাছে বাঙালি মানুষ নেই। ও चंद्रशेखर जी, विश्वजीत जी, ए ना चलबो, ये हिंदी भाषा का चैनल है। ओ भाई, बंगालियों के लिए ही नहीं है, हम पूरे देश के चैनल हैं, तो आप अपनी भाषा हिंदी ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। ई ना चलबो तो हिंदी खेलेंगे, अपनी बात रखेंगे। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी हर उत्सव में शामिल होते हैं। चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं, उसको पता नहीं है। काली पूजा हो, दुर्गा पूजा का दशमी के दिन सिंदूर खेला हो, आदिवासी का प्रोग्राम उत्सव हो, या गुरु नानक जी का जन्मदिन हो, या क्रिश्चियन का जो गुड फ्राइडे हो, सब में अटेंड करते हैं, सबको श्रद्धा करते हैं, सम्मान करते हैं। अच्छा, ममता बनर्जी रामनवमी, राम जी एकदम बीजेपी का अकेला भगवान नहीं है, हर हिंदू का भगवान है। अच्छा, एक मिनट विश्वजीत जी, अब मैं आंकड़ा एक रखता हूं, जरा सुनिए उस चीज को। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो सरकार आई, लेफ्ट को हटा करके आप आए, लेफ्ट के शासनकाल में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को यही बताया कि कितना अत्याचार होता है, किस तरीके से लेफ्ट ब्रूटल तरीके से बंगाली कोई भी हो उसके खिलाफ, वहां की जनता के खिलाफ कई बार एक्शन ले लेता है। जो उनका कैडर है वो किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित करता है। लोगों को बात आपकी समझ में आई, ममता दीदी की बात समझ में आई, आप सत्ता में आए। अब सत्ता में आने के बाद जो बंगाल की स्थिति है, मैं बताता हूं आपको, ये पिछले कुछ ही साल का आंकड़ा रख रहा हूं क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आप समझिए। ये इसी रिजीम का सुनिए, 5 साल का पिछले 21 मार्च 2022 रामपुर हाट बीरभूम में हिंसा होती, हुगली रामनवमी में हिंसा होती है 30 मार्च 2023, संदेश खाली 2024, कई महीने तक वहां पर बवाल चलता रहा। उत्तर 24 परगना में हिंसा होती है 24 अप्रैल 2023, रामनवमी के बाद फिर हिंसा होती है, रैपिड एक्शन फोर्स आपने तैनात की, इंटरनेट सेवाएं आपको बंद करनी पड़ी। और आगे आइए, इससे पहले 2016 मालदा हिंसा, और आगे चलिए 2017 बसीरहाट भदुरिया दंगे, 2018-19 छोटे छोटे सांप्रदायिक दंगे और तनाव कई जिलों में, जिसमें हावड़ा है, 24 परगना है, इन सब जगहों पर दंगे हुए। और आगे आइए
2021 पोस्ट पोल हिंसा, मतलब चुनाव जीतने के बाद, आपकी सरकार बनने के बाद जो हिंसा हुई, उसमें हत्या, लूट, आगजनी, महिलाओं के खिलाफ अपराध की रिपोर्ट्स हैं। और स्थिति यह है कि पलायन तक हुआ है। जो रामनवमी की हिंसा, पंचायत चुनाव में हिंसा, मुर्शिदाबाद की हिंसा, मुस्लिम जो अप्रीजमेंट है उसको लेकर के विवाद हुआ, उसमें हिंसा हुई। अब सवाल इस बात का है कि एक के पीछे एक लगा पड़ा है, 10 साल का रिकॉर्ड हिंसा में चला गया है। तो इस तरीके की स्थिति अगर टीएमसी के शासनकाल में है तो क्या फर्क है लेफ्ट में और आप में, और क्या बदला आपने बंगाल में? देखिए, लेफ्ट का जब समय था उसमें जो विरोधी पार्टी का काम करने नहीं पाता था, जैसे अभी बीजेपी की राज में विरोधी पार्टी काम नहीं करने पाता है। बंगाल में प्रशासन को सख्त हिसाब से काम करता है, जहीं पर कहीं पर कुछ भी होता है प्रशासन वहां पर उतारता है, जो दोषी है उसको सर्वोच्च सजा दिलाने का काम करता है बंगाल का प्रशासन। आप देख लीजिए संदेश खाली में बीजेपी जब प्रोग्राम जब बढ़ा, उसको चलते लोकसभा वोट में जीतेंगे, उस प्रोग्राम जो निकला था वो पूरा झूठ निकला। आप लोग देखे टीवी में, आप ही लोग दिखाए हैं, ये वही आदमी पैसा खिला के क्यों है यदि वो बेगुनाह है तो? शायद विश्वजीत जी से हमारा संपर्क टूट गया है, मैं कोशिश करता हूं दोबारा जाने की उनके पास। चंद्रशेखर जी, जिस तरीके की स्थिति जैसे जैसे, वैसे एक बात यह भी है कि जब लेफ्ट का शासन था, ममता बनर्जी जब प्रदर्शन करती थी, लेफ्ट यही बात कहता था कि टीएमसी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बंगाल में हिंसा का दौर बढ़ता जा रहा है। अब यही बात टीएमसी चूंकि शासन में है, भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रही है, शठे शाठ्यम समाचरित, हिंसा एक तरफ से नहीं होती, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो सवाल इस बात का है, पिट भले हिंदू ज्यादा रहा हो, लेकिन इस पूरे वोट बैंक पॉलिटिक्स में आपका क्या स्टेक है? ना तो आप किसी को बचा पा रहे हैं और ना ही पीटने वाले को रोक पा रहे हैं, दोष सारा सरकार के ऊपर जा रहा है। तो इस जगह पर तो आपको भी क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा जनता को समझाना पड़ेगा। देखिए, आपकी बात पहली तो हम सरकार में नहीं है। यहां आपने कहा भाजपा जब भी किसी आंदोलन अत्याचार होता है, हम आते हैं, पुलिस एनआईए आती है, सीबीआई आती है, और यहाँ का प्रशासन सहयोग नहीं करता है। अभी बेलडांगा में जो 3 दिन की घटना हुई, एनआईए को तदंत का जिम्मा दिया गया, एनआईए ने 35 लोगों को नामजद किया। ये सरकार इतनी निकम्मी है कि उन 35 लोगों को एनआईए कोर्ट में पुटअप करने के लिए इन्होंने हाथ खड़े कर दिए और बोले हमसे नहीं होगा। इन्होंने कहा कि संदेश खाली में चुनाव के दौरान, आप ये बताएं संदेश खाली में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ या नहीं कहा? क्या शेख शाहजहां सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार आज भी जेल में चल रहा है? उसने गुनाह किया या नहीं किया? आप मेरी बात छोड़ दीजिए, हमने क्या राजनीति छोड़ दीजिए, क्या उसने गुनाह किया या नहीं किया? लैंड माफिया इनके नाज में पनप रहे हैं, लोगों की जमीन को हड़प लेना। और इसके बाद आप एक के बाद आपने संदेश खाली ने हो, इन्होंने बोला कि पुलिस काम करती है। हाँ, पुलिस अच्छा काम करती है। कहां पे? आरजीकर में जब रेप हुआ, पुलिस दौड़ के गई और दीदी को बचाने के लिए दस्तावेजों को लूटपाट करके उसको नष्ट कर दिया।